हमें क्या करना है, हम जब भी ऐसी आउटलाइन देखते हैं ना, हमें इसे पूरा नहीं देखना। हमें पता क्या देखना होता है, जब भी हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं हमें इस पूरी आउटलाइन को नहीं देखना होता, हमें बस ये वाली आउटलाइन को देखना होता है। ठीक है, ये वाली आउटलाइन को देखना होता है। समझ में आ रहा है आपको? पार्ट वाइज हाँ हाँ, इस आउटलाइन को देखना होता है अच्छे से, इस आउटलाइन को देखना होता है अच्छे से। ये बीच वाला पूरा ये पोर्शन देखने की जरूरत नहीं है। जब आप कंफ्यूज क्यों कैसे होते हो, आप पूरा ये देखने लगते हो, ये देखने लगते हो पूरी उसको नहीं। देखो आप इसे आसानी से कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको करके बताता हूँ। देखो अब हम इसका एक ऑपरेशन करेंगे, फिर हम अच्छे से साइड में ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पहले इस दिशा में घूमता है और फिर इस दिशा में घूमता है। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कितना दूर है, स्केल का सहारा नहीं लेंगे हम। ये यहाँ तक घूमता है और इसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इतना समझ में आया आपको? यस सर। अब हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ तक करते हैं और इसे यहाँ तक करते हैं। ठीक है, और फिर ये यहाँ से इस तरफ आता है, यहाँ से इस तरफ आता है, फिर ये इस तरफ घूम जाता है, यहाँ से इस तरफ घूमा, फिर ये पहले इसे पूरा ही इस तरफ ही घुमा देते हैं। अब हम इस आउटलाइन को अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को अभी ड्रॉ करते हैं। देखो ये जो पहली हमारी लाइन थी वो यहाँ पर थी, यहाँ तक, और यहाँ से ये इस तरफ आती है बाहर की तरफ होते हुए। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एक स्ट्रोक, दो स्ट्रोक, तीन स्ट्रोक, एक स्ट्रोक, दो स्ट्रोक और ये तीन स्ट्रोक। इतना समझ में आया आपको? थोड़ा सा मैंने ज़्यादा वो कर दिया, थोड़ी पेंसिल को हम बारीक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो लाइंस है वो थोड़ा बारीक ड्रॉ हो। ये सैंड पेपर है, इसके ऊपर मैं पेंसिल इरेज करके शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके ऊपर ही हल्का हल्का हम शार्प कर लेते हैं। ये देखो हम इसके तीन पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, एक दो तीन। ये एक है, ये दो है, उसके बाद इसके नीचे तीन है। ये देखो ये एक पोर्शन है, और दूसरा वाला उसके थोड़ा सा नीचे और बाहर की तरफ है, दूसरा पोर्शन है। उसके बाद ये अंदर की तरफ जाता हुआ ये तीसरा पोर्शन है, दो तीन, यहाँ से इस तरफ, यहाँ पर भी एक दो तीन। अब इन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ना शुरू करेंगे। सभी चीज़ों को ड्रॉ करना आसान है, बस आपको उन्हें अच्छे से देखना है। ये यहाँ से आता है और ये यहाँ से हम शेडिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ करने शुरू करेंगे। ये पहले हम ये क्या करता है, यहाँ से शुरू होता है, ये सीधा जाकर यहाँ से इस दिशा में मुड़ता है, और ये भी इस दिशा में सीधा जाकर इस दिशा में मुड़ता है। इसे हम पहले ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर कुछ समझ में ना आए आपको पूछना है, ठीक है। इतना ठीक है। अब इसे इसकी दूरी मापेंगे और यहाँ से यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर किया। अब देखोगे कि ये थोड़ा सा इससे चेंज है, आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला पोर्शन इससे हल्का सा चेंज है। ऐसा ही होता है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो एक ही जैसे नहीं होते, वो हल्के हल्के चेंज है। आपको रेफरेंस भेजूंगा तो आप इसे ध्यान से देखना। इतना। अब इस बॉडी का नीचे वाला पार्ट आ गया है जिसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ले जाकर इस तरफ, और यहाँ से ले जाकर इस तरफ, ठीक है। इतना कर लिया हमने। यहाँ से और यहाँ से इसे आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है। और फिर तीसरे गेड़ में ये थोड़ा सा अंदर की तरफ घूमता है और फिर इस तरफ घूमता है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आउटलाइन थोड़ी सी अलग है, ये आउटलाइन थोड़ी सी अलग है। ध्यान से देखो इसे, समझ रहे हो ना इसे। ये आउटलाइन थोड़ी Yes, अलग sir. है, ये आउटलाइन थोड़ी अलग है। तो हम भी इन चीज़ों को देखो। ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये क्रीचर ऐसे होते हैं, इनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल बॉडी की तरह नहीं होते कि जैसे हमारी बॉडी सेम होती है, तो वैसे ही ये काम नहीं करते। पता नहीं, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है। यहाँ पर आता है और फिर नीचे घूमता हुआ यहाँ से इस तरफ जाता है। इतना। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ये वाली आउटलाइन है, पहले हम आउटलाइन को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से एक पतली सी लाइन है जो यहाँ तक आती है और फिर यहाँ से भी गुजरती है हल्की सी। यहाँ पर, यहाँ से शुरू होते हुए इस तरफ, और यहाँ से शुरू होते हुए इस तरफ। इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. इसमें वैसे कुछ भी खास था नहीं, बस मैं आपको तोड़ के बताता हूँ आउटलाइन को। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके दिखाऊंगा ना आपको आउटलाइन को, आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। अब देखो, ये छोटी छोटी आउटलाइन है, यहाँ पर इतना है,
हल्का हल्का ये छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसे हम इरेज कर देंगे। इतना ठीक है। अब इस पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट के लिए हमने एक यहाँ पे लगा लिया और अंदाजे से ही हमने यहाँ से यहाँ पर अंदाजे से ही लगा लिया। ठीक है, बाद में ऊपर नीचे कर लेंगे। देखोगे कि ये जो आउटलाइन है ये यहाँ से हल्की सी इसकी दूरी चेक करेंगे। इसकी दूरी चेक करते हुए ये हल्का सा ऐसे है और इसे यहाँ पर लाकर जोड़ना है हमें। ये हल्का सा बाहर जाता है, फिर इस तरफ घूमता है, घूमते हुए इसके साथ आके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये तो उसके नीचे दबा हुआ है, पंख के नीचे ही। पर हम ये इसकी ये आउटलाइन इस आउटलाइन से अलग है, आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो इसकी एक तरफ की आउटलाइन दूसरे से चेंज है। हमने ये बाहर इसीलिए खींच ली है क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना। अब पंख देखते हैं हम लोग। पंख को जब देखते हैं तो पहले ये सीधा आता है, ठीक है, इस दिशा में आता है, इस दिशा में आता है, फिर इस दिशा में जाता है, हल्का सा घूमता है, यहाँ तक घूमता है और फिर इस दिशा में घूम जाता है। इस चीज़ को ध्यान से देखो। और पहले ये इस दिशा में आता है, फिर यहाँ से हल्का सा छूता हुआ यहाँ तक और फिर इस दिशा में आता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखो। अब हम इसे, और दूसरा वाला पंख यहाँ से आता है इस दिशा में और फिर ये हल्का सा घूमकर इस दिशा से गुजरता है और ये ऊपर से स्टार्ट होता है जो वो यहाँ से होता है, इस दिशा में जाता है, फिर इस दिशा में यहाँ तक। इस चीज़ को ऐसे देखना है, यहाँ तक ही होगा ये और उसके बाद इस दिशा में है। ठीक है, अब इन पंख को हम बाद में सही करेंगे। उससे पहले ये वाला अंदर वाला पोर्शन है, इसे हम अंदाजे से ही मार्क कर करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पूरा फ्री हैंड ही कोशिश करनी है। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसे होने दो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये सही होगा। आपको एक बार जो आर्ट है वो बिल्कुल फ्री हैंड ही करनी है, आपको स्केल का या फिर कोई और सहारा नहीं लेना। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो है, पहले हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी दूरी चेक कर लेते हैं और इसकी दूरी के मुताबिक पहले हम ऐसा गोल चक्कर ही बना देते हैं। ठीक है, उससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये है यहाँ से लाकर इस तरफ और यहाँ से लाकर इस तरफ, यहाँ से यहाँ पे इतना नीचे लाकर और फिर इस तरफ। देखते जाओ मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको आसान आसान फंडे बता रहा हूँ।
जब आप सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करते तो आपको मुश्किल आती। एक छोटे छोटे ये क्या होते हैं, ये पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट की वजह से आपकी जो आउटलाइन है ना उसको थोड़ा सहारा मिल जाता है। आप अगर बीच वाली लाइन ना खींचते, सीधा ड्रॉ करते तो ये आगे पीछे होते तो फिर आपको दिक्कत भी आती। ठीक है, अब उसके नीचे वाली जो आउटलाइन है उसे भी ये वाली आउटलाइन यहाँ से शुरू होती है, इसे हम क्या करेंगे, बीच से स्टार्ट करके अब यहाँ पर भी देखोगे ये दोनों की थोड़ी थोड़ी अलग है। ठीक है, इस चीज़ को पहचानो, ध्यान से छोटी छोटी आउटलाइन को देखो क्या डिफरेंस है, उन्हें अच्छे से देखो, अच्छे से पहचानो, और उसी से ही आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी होगी। उसके नीचे वाली आउटलाइन आ गई अब। और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे इरेज करके इतना कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में हल्के हल्के ऐसे डॉट से ही लगाने हैं, आपको ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जब आप शेडिंग करते हो उसके बाद आप शेड करके इन चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो ये भी 3D में ही नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके पंख है उसे सही आकार देंगे। ये तो तीर मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए था। ये जो सीधी सीधी लाइन बना रखी है ना, इसे अब घुमावदार बनाएंगे। ये तो सिर्फ हमारा एक फ्रेम था। ठीक है, जहाँ से पंख जैसे जैसे हल्का हल्का मुड़ता है वैसे मोड़ेंगे। यहाँ से हल्का सा मुड़ता है, ये हल्के हल्के जो घुमाव होते हैं ना इन्हें ध्यान में रखा करो। अब देखो इसके पंख थोड़ा नीचे है, हमारे बराबर आ रहे हैं, तो इसे हल्का सा नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से इसको मैच कर दिया। अब दूसरी तरफ आएंगे, ये थोड़ा सा अंदर झुकता है, फिर बाहर आते हुए यहाँ से गोल घूमता है। ठीक है, यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और फिर इतना। देखो इतनी आउटलाइन आपको समझ में आई, कोई है कुछ दिक्कत? नो सर। इतना ड्रॉ करना आसान है ना? यस सर, पार्ट वाइज में आसान है। हाँ, पार्ट वाइज Yes, में sir. यही यही
इस क्लास को ज्वाइन करने का यही मकसद है, आपको पार्ट वाइज कैसे आउटलाइन को देखना है। ऐसे मुश्किल सी आउटलाइन आती है ना, उसको कैसे देखना है। जब हम इस पूरी आउटलाइन बन जाएगी, उस आउटलाइन को हम फिर से चेक करेंगे, जहाँ जहाँ से थोड़ी बहुत गलत है उसे वहाँ से सही कर लेंगे। फ्री हैंड ड्रॉ करने का यही तरीका होता है, ठीक है। जब आप फ्री हैंड बिल्कुल ड्रॉ करते हो तो कहीं से आउटलाइन इधर उधर हो जाती है, तो उसे हम बाद में अच्छे से देख देख कर एक एक लाइन को अच्छे से सही कर सकते हैं। ओके, और यही तरीका है फ्री हैंड अच्छे से ड्रॉ करने का। और पंख के अंदर कुछ लाइंस हम अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, और जैसे कि मैं डाल ही देता हूँ, और हो सके तो सेम टू सेम ही डाल देना। ठीक है, अब इसकी टांगे चेक करोगे, ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं। पहले ये इस दिशा में जाती है इतनी, और फिर ये इस दिशा में जाती है इतनी, और फिर ये हल्का सा ऊपर ही जाती हैं, और फिर ये इस दिशा में जाती हैं। ठीक है, अब इसे ड्रॉ करेंगे। इतना ठीक है। अब यहाँ पर भी देखोगे, ये यहाँ से स्टार्ट होता है इस दिशा में इतना, फिर ऊपर की तरफ जाता है हल्का सा इस दिशा में इतना, और फिर ये यहाँ से घूमते हुए इस तरफ, ऐसे डड्डू के पैर की तरह है इसके, बड़े ध्यान से देखोगे। अब आप देखोगे ये वाला पैर इसके साथ मैच नहीं होता। फोटो में दिख रहा है आपको, देख रहे हो ना, ये वाला पैर इसके साथ मैच नहीं हो रहा, छोटा बड़ा है। और ये वाला पैर इसके साथ मैच नहीं हो रहा, ये भी छोटा बड़ा है। इन चीज़ों को ध्यान से देखो। अब ये वाला पैर यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, और फिर इस दिशा में घूमता है इतना, और फिर इस दिशा में घूमता है, और फिर अब हम इसे ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा सा ऐसे घूमता है। इतना आपको समझ में आया? यस सर। यहाँ पर भी यस यस। इसकी दिशा को पहचानो, किस दिशा में जा रहा है ये। ठीक है, जैसे हम ये वाला पैर इससे इसके साथ मैच नहीं हो रहा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, और ये रियल पिक है, कार्टून टाइप नहीं है पिक, फिर भी देख लो। और ये वाली टांग यहाँ से आती है, और फिर नीचे की तरफ झुकती है, और फिर ऐसे हल्की सी घूमती है। ठीक है, अब हम इसको कवर करेंगे। इतना समझ गए आप? अब ये टांग जो है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और दूसरी टांग यहाँ से निकलती है, यहाँ से।
अब आप देखोगे ये इस तरफ है और फिर ये नीचे की तरफ जाती है और फिर ये इस तरफ आ जाती है। अब हम भी सेम तरीके से ये बाहर की तरफ आती है, ये फूलों की तरह क्यों इसके पैर हैं? आप देखोगे तो, ध्यान से देखोगे तो फूलों की तरह खिल जाते हैं। तो देखा हमने कितने आसान तरीके से इस आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। देखो, अगर कहीं से भी आपको कोई कुछ नज़र आ रहा है, आउटलाइन गलत नज़र आ रही है, तो आप मुझे बताओ। सर लेफ्ट साइड के विंग्स में, हाँ, विंग्स में यहाँ पर नहीं लेफ्ट साइड, ये वाला, ये साइड पे आपने स्ट्रोक ठीक से नहीं बनाया। हाँ ये अंदर वाले, आप स्ट्रेट में, हाँ, नहीं ये साइड की लाइन, इस तरफ। ये साइड की, हाँ यस सर। हाँ, यहाँ से हल्का सा ये बाहर आएगा और ये और नीचे से भी बाहर की, अंदर आएगा। यहाँ से भी ये अंदर की तरफ जाता है। इन सब अच्छे से देख देख कर इन छोटी छोटी बारीकियों को हम बाद में सही कर सकते हैं। और सर उसके लेफ्ट साइड का पैर थोड़ा अंदर की साइड नहीं आएगा, लेफ्ट साइड का तो पैर, थोड़ा छोटा होगा, हाँ, विंग से थोड़ा छोटे रहते हैं। नाइस। यहाँ से देखेंगे इस लाइन को, उसके ऊपर से ये फूल की तरह से बना देंगे। और गलती और देखो, विंग, और उसके ऊपर वाला हाथ भी थोड़ा बाहर जाएगा, ये नीचे वाला, वाले पैर से। नहीं लेफ्ट साइड पे बीच वाला, लेफ्ट साइड के बीच वाला, ये, हाँ वो बाहर जाएगा। नाइस, ये इस दिशा में जा रहा है। ठीक है। आप बहुत, अब बाकी लोग नहीं देखते क्या आउटलाइन? आप भी बताओ कहाँ पे क्या दिक्कत है। अच्छे से देखो आउटलाइन को, अच्छे से देखो, जितने अच्छे से देखोगे उतने अच्छे से आप जानोगे इसे। गलतियां देखो कहाँ पर क्या आउटलाइन गलत है। आप जब ये चीज़ें देखने लग जाओगे ना, तो आप फिर अपनी ड्राइंग की गलतियां भी अच्छे से देख सकते हो। और एक गलती और है और इसमें, राइट साइड के पैर में थोड़ा स्ट्रोक्स बाहर निकलेगा, थोड़ा नीचे यहाँ, वाले पैर में, ऊपर 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 बीच में ये, जो आपने कनेक्ट किया, नहीं नहीं सर, नीचे वाले पैर में, नीचे वाले पैर में, हाँ इधर जहाँ पे जॉइंट, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, हाँ, और ऊपर उसके ऊपर, हाँ वहाँ पे बाल आए। हम्म, और और बताओ। ऊपर वाले हाथ, बीच वाले हाथ में भी दो बाल आए। हाँ, और बताओ, और देखो, और देखो, एक गलती और है जो मुझे थर्ड नजर आ रही पार्ट, है। बताओ बताओ। थर्ड वाले पार्ट जहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, हम्म, थर्ड बॉडी पार्ट नीचे, हाँ वहाँ से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा। हाँ, नाइस, बहुत अच्छे से आप आउटलाइन को देखते हो। और देखो, और देखो, और अच्छे से देखो इन आउटलाइन को। जितना अच्छे से देखोगे उतना अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे। अब आपको बताऊं, यहाँ से ये हल्का सा अंदर करने वाला था। इतने ही आउटलाइन आपको अच्छे सा, और हाँ हाँ बोलिए। नीचे भी होगा, हाँ, जैसे उसका बड़ा पार्ट, हाँ यहाँ से इस तरफ, ठीक है। और ये शेडिंग वाला पार्ट है, इसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक डिक्री है, ठीक है।
अभी इस आउटलाइन को थोड़ा सा बारीक कर देते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये यहाँ पर ऐसे है और फिर ये इसके साथ जुड़ती है। उसके बाद अभी शेडिंग वाला पार्ट है, वो शेडिंग में आएगा। आपको अच्छे से समझ में आई ना ये आउटलाइन हमने कितने आसान तरीके से तोड़ तोड़ के बनाई है। यस सर। तो इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप पूछो। तो इसमें विंग के जो स्ट्रोक्स है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं ना? देखो हाँ, यही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो देखो जो स्केच होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं वो जो चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज क्या नहीं कर सकते, हम इस आउटलाइन को चेंज नहीं करना चाहिए और इसे चेंज नहीं कर सकते। हम इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसे हल्का हल्का चेंज कर सकते हैं। हम विंग्स का आकार हम चेंज नहीं कर सकते, पर विंग्स के अंदर वाली जो ये लाइंस है उसे चेंज कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम ये विंग्स हैं इसके अंदर ऐसे ऐसे भी लगा दें, एक्स्ट्रा लाइंस भी लगा दें, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना। अगर हम इसे इरेज करके यहाँ से कुछ चेंजेस करना शुरू कर दें तो यहाँ से फिर अजीब सा लगेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखो। और कुछ पूछो। और क्या पूछना चाहते हो आप? कुछ पूछना है आपने? नो सर। ओके।